कभी कभी कुछ बातें बिना वजह याद आ जाती हैं। जैसे कोई पुरानी खरोंच फिर से जलने लगे। यूं ही एक शाम जब आसमान धुंधला हो चला था, एक तस्वीर आंखों के सामने घूम गई। वो पुराना गांव, धूल भरी कच्ची सड़क और गांव के बाहर खड़ा वो अकेला पलाश का पेड़। वो गांव नाम था धनगांव, एक छोटा सा पहाड़ियों से घिरा गांव जहां शाम होते ही दरवाजे बंद हो जाते थे। वजह, उस पलाश के पेड़ के नीचे से आती सिसकियों की आवाजें। लोग कहते थे कि उस पेड़ की जड़ें खून से सींची गई थीं। कोई जमाने में वहां किसी लड़की को जिंदा जला दिया गया था। मधुमती नाम था उसका। सुंदर थी, मगर एक जमींदार की वासना का शिकार बनी। जब उसने इनकार किया तो उसे डायन कहकर आग के हवाले कर दिया गया। और वो जली नहीं, वो पेड़ में समा गई। अब भी जब फागुन का महीना आता, पलाश के फूल खिलते, तो मधुमती की परछाई भी उन फूलों जितनी ही लाल दिखती। कहते हैं जो भी उस पेड़ के नीचे रात बिताता है वो कभी लौटकर नहीं आता। पर सच्चाई तो किसी को नहीं पता थी। ये सब सुना था मैंने अपने दादा से, पर जब गांव गया तो सब कुछ शांत था, एकदम सामान्य। लोग हंसते खेलते, खेतों में काम करते। लेकिन जब शाम ढलने लगी तो अजीब सा सन्नाटा उतर आया। गांव के बाहर एक मिट्टी का घर था, उसी में रुकना हुआ। उस रात नींद टूट गई। कुछ खड़कने की आवाज आई, जैसे कोई खिड़की पर उंगलियां रगड़ रहा हो। बाहर झांका तो कुछ नहीं दिखा, बस धुंध, और उस धुंध में जैसे कोई लंबी परछाई। नीचे गया, दरवाजा खोलने ही वाला था कि पीछे से किसी ने हाथ पकड़ लिया। एक बुजुर्ग औरत थी, आंखें डरी हुई, होंठ कांपते हुए बोले, पलाश के पेड़ की तरफ मत जाना, आज उसकी रात है। मैं मुस्कुरा दिया, पर मन में हलचल थी। कौन है ये? औरत गायब हो गई। जैसे आई थी वैसे ही, बस एक ठंडी हवा रह गई पीछे। सुबह पता चला वो औरत तो 5 साल पहले मर चुकी थी। गांव की वैद्या थी, वही जिसने मधुमती की लाश देखी थी सबसे पहले। उस रात सब कुछ बदल गया। मन नहीं माना, जैसे कुछ खींच रहा था उस पेड़ की ओर। चुपके से निकला खेतों के रास्ते और वहां पहुंच गया। पलाश के पेड़ के नीचे सब कुछ थम गया। पेड़ के फूल हवा में तैरते हुए गिर रहे थे, मगर जमीन पर नहीं पड़ते थे, हवा में ही गायब हो जाते। फिर आवाज आई, धीमी सिसकियों की, जो धीरे धीरे हंसी में बदल गईं। वो हंसी न स्त्री की थी, न किसी जानवर की। पेड़ की छाया में एक आकृति बनी, सफेद साड़ी, जलते बाल और आंखें जिनमें कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक गहराई जिसमें अगर कोई देखे तो डूब जाए। वो कुछ कह रही थी, होठ नहीं हिल रहे थे, पर आवाज सीधी सिर के अंदर गूंज रही थी। जो देख ले वो मर नहीं सकता, वो मेरा हिस्सा बन जाता है। मैं भागना चाहता था, मगर पैर जैसे जमीन में धंस चुके थे। और तभी उसकी उंगलियां मेरे चेहरे के पास आईं, पतली, लंबी, जली हुई, और एक पल को सब ठहर गया। सुबह आंख खुली तो मैं गांव के कुएं के पास पड़ा था। लोग घेर कर खड़े थे, किसी की हिम्मत नहीं थी मुझे छूने की। कहते हैं मैं 5 दिन बाद मिला था, और इतने दिन तक लगातार पलाश के पेड़ से आवाजें आती रहीं। कोई गाना गा रहा था, कोई रो रहा था। गांव वालों ने वो पेड़ काट डाला, जड़ें खोदी गईं, और वहां जो मिला उसने सबका दिल दहला दिया। एक अधजली हड्डी जिसमें चांदी की पायल बंधी थी, और एक हाथ जो अब भी किसी का चेहरा थामे था। मुझे कुछ याद नहीं, बस इतना कि जब भी फागुन आता है मुझे नींद में वो हंसी सुनाई देती है। कहते हैं जो पलाश के फूलों में डूब जाए वो इंसान नहीं रहता।